अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू काशिफ मलिक टीवी। मोहतरम नाजरीन, ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, मगर दूसरी तरफ ज़िंदगी थका देने वाले अमल का नाम भी है, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई इंसान की ख्वाहिशें, रिश्ते इंसान को बेबस और कमज़ोर बना देते हैं। दोस्तों, हकीकत यह है कि इंसान जैसे ही होश व हवास के दौर में दाखिल होता है तो सबसे पहले वह अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेता है। अगर माहौल उसकी फितरी ख्वाहिशों के बरखिलाफ निकले तो वो ज़िंदगी भर के लिए अपनी पसंद की ज़िंदगी हासिल करने की ऐसी जद्दोजहद का आगाज़ कर देता है जिसकी मंजिल का उसे खुद भी इल्म नहीं होता। ये जद्दोजहद उसे उम्र भर के लिए इतना मसरूफ़ कर देती है कि वो अपना सब कुछ गंवा कर अक्सर अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में कामयाब हो जाता है और बाज़ औक़ात उसे नाकामी का मुँह भी देखना पड़ता है। इस सारे अमल में इंसान दुनियावी चीज़ें, आर्जी मकाम हासिल करने के लिए इतना भागता है कि उसके पास इतना भी वक्त नहीं रहता कि वो ये जान सके कि वो सब तो पा रहा है मगर अपना कल्बी सुकून कहीं खो रहा है। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी का सारा दारोमदार दिल पर होता है। दिल अगर बेहतर तरीके से काम करता रहे तो इंसान की सांसों की लड़ी दुनिया के साथ जुड़ी रहती है, और अगर ये दिल नाम की चीज़ ही आपके साथ चलने से इनकार कर दे तो इंसान की ज़िंदगी का ख्वाहिशों, रिश्तों और ख्वाबों समेत खात्मा हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, दिल इंसान का सबसे लाडला और सबसे हसास जिस्मानी आज़ा है। अगर ये बेचैन हो जाए तो इसके सुकून के लिए इंसान सहरा की खाक तक छानने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि बेचैन दिल इंसान को बेबसी की उस पाताल में गिरा देता है जिससे निकलना इंसान के अपने बस में नहीं रहता। अगर दिल बेसुकून हो तो वही बेसुकूनी इंसान की ज़िंदगी में भी तारी हो जाती है। हम जिंदगी की भाग दौड़ और चीज़ों के हुसूल में ना जाने क्या क्या जतन करते हैं, ना जाने कितने अरमानों का खून करते हैं, कितने हकदारों का हक मारते हैं, और जब हमें सब हासिल हो जाता है तब वो लम्हा आगाई का होता है जब हमें मालूम होता है कि हम अपना सब कुछ खो चुके हैं और बेसुकूनी हमारी ज़िंदगी और दिल में डेरे डाल चुकी है। उस लम्हे आगाई के बाद फिर वक्त पलटा खाता है और आपके पास सब होता है मगर दिल का सुकून नहीं। फिर इस सुकून को पाने के लिए इंसान बहुत सारे रास्तों पर चलता है। कभी महफिल में दूसरों के साथ वक्त गुजारता है तो कभी तन्हाई का शिकार हो जाता है। उसको आर्जी तौर पर सुकून तो मैसर आ जाता है मगर बाद में इसकी वही कैफियत हो जाती है जिस कैफियत से वो छुटकारा पाने के जतन करता है। ख़वातीनो हज़रात, हकीकत ये है कि अगर कल्बी सुकून कहीं खो जाए तो इसके लिए गैर लोगों की तरफ ना भागो और ना ही ऐसे रास्तों पर चलो जो आर्जी हों, बल्कि अपने हकीकी खालिक की तरफ आओ, उस खालिक की तरफ जिसने इंसान के एक एक आज़ा को खुद मोहब्बत और प्यार से बनाया, जिसने हमारे दिल का एक एक तार खुद बनाया है। वो वाकिफ है कि खराबी कहाँ है। इंसान की बहुत ही कीमती चीज़ जब दुरुस्त तरीके से काम नहीं करती तो इंसान की कोशिश होती है कि वो इसको किसी ऐसे एक्सपर्ट को दिखाए जो बेहतर तरीके से इसकी खराबी को जान सकता हो। इसी तरह जब आपके दिल का सुकून कहीं खो जाए तो आप इसके बनाने वाले के पास जाएं, जो कि खालिक कायनात है, जो हर टूटी हुई चीज़ को जोड़ सकता है। यकीन कीजिए नाज़रीन करम कि उसके पास ऐसी ताकत है जो आपको जोड़ देगी और ऐसा सुकून देगी कि आपको ज़िंदगी का असल लुत्फ़ आ जाएगा। जैसे कुरान करीम भी हमें यही बताता है कि इंसानी कल्ब का सुकून अल्लाह की याद में है। परवरदिगार के जिक्र से इस्तराब को करार मिलता है, बेसुकूनी का खात्मा होता है। खुद अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि भला वो कौन है जब कोई बेकरार पुकारता है तो वो उसकी दुआ कबूल करता है और तकलीफ दूर कर देता है, और जो तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है, क्या अल्लाह के सिवा कोई और खुदा है? नहीं, बल्कि तुम बहुत कम नसीहत कबूल करते हो। कल्बी सुकून को हासिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी ज़िंदगी उस सिमत में गुजारनी होगी जो रास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए मुंतखब किया है, क्योंकि दुनिया की कामयाबियाँ, दौलत, मकाम, रिश्ते नाते सिर्फ और सिर्फ इंसान को आर्जी सुकून मैसर करते हैं, और ये सुकून सिर्फ और सिर्फ चंद लम्हों तक मोहित होता है। इस अफरा तफरी की दौर में अपने दिल की दुनिया आबाद की जाए और रूहानियत व ईमानियत की शमा फरोज़ा की जाए
تو اس سے انسان اپنی اصل منزل پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ انسان کو اللہ پاک کی لکھی تقدیروں کے سامنے اپنی بے بسی کو دل سے قبول کر لینا چاہیے۔ لہذا دوستوں، جب انسان ان تمام کاموں اور فیصلوں کا بوجھ خود سے اتار دیتا ہے جس پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا، تو ایسے میں انسان اپنے خالق کی برتری کو قبول کر لیتا ہے، جس سے اس کو دل کا سکون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میسر آ جاتا ہے۔ اور آخر میں اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں ہر ایسے فعل سے محفوظ رکھے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں بتائے جانے والی معلومات کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ اس چینل کو ابھی مزید آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔